हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल मेंस के जो है एडमिट कार्ड स्टेटस कल ही आपकी रात में आउट हो गए। तो कल आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड स्टेटस देख लिए होंगे। शुरू में आपके जो है 18 और 19 के जिनके पेपर थे उनके एडमिट कार्ड शो हो रहे थे। फिर बाद में मतलब जिनके 18 और 19 के पेपर थे, यानी कि वो जेएसओ के लिए भी एलिजिबल थे और 18 को उनका मेन पेपर था, तो उनको उनकी एडमिट कार्ड शो हो रही थी शुरू में। और जिन जो 20 जिनका पेपर 20 को है और वो जेएसओ के लिए थी, तो उनकी भी नहीं शो हो रही थी। तो 20 वाले का थोड़ा देर बाद शो हुआ, तो कल ही सबका शो हो गया। ठीक है, तो आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड पे ये देख लिया होगा कि कहाँ है एग्जाम, सिटी या सेंटर। सेंटर तो खैर एडमिट कार्ड आएगी तब पता चलेगा, सिटी आपको पता चल चुका होगा और डेट आपको पता चल चुका है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेफ स्कोर क्या होगा। ऐसे मैंने एक वीडियो बता दिया था, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ ताकि आप इतना का टारगेट लेकर चलो कि एक सीट आपको मिल जाए। ठीक है, और साथ ही साथ इस वीडियो के थ्रू हम सभी जितने भी यूट्यूब पे जो पेपर की एनालिसिस कराते हैं टीचर, उन सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज पेपर का एनालिसिस मत कीजिएगा। ठीक है, अब इन सारी चीजों पे बात करेंगे। चैनल पे नए हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो देखो यहाँ पे ये हमारा है सिटी इंटीमेशन जो आपके जो भी आए कल स्टेटस में, वो यहाँ पे शो हो रहा है कि पेपर वन जो है, देखो ये 18 और 19 जिनका पेपर था, यानी जेएसओ के लिए जो अवेलेबल थे, क्योंकि जेएसओ 19 को है। तो मेन पेपर 18 को है और जेएसओ 19 को है। तो पेपर वन आपका सेशन वन 9 बजे से होगा और सेशन टू जो है 2 बजे से होगा। पेपर टू जो है 9 AM से होगा, यानी कि समझ रहे हो। पेपर वन में ना यहाँ पर अगर आप देखोगे इनका जिनका भी है ये एडमिट कार्ड, ये जयपुर इनका सेंटर है। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखो, एसएससी की जो बहुत बड़ी मिस्टेक है वो क्या है, सो आप देख लो। यहाँ पर इन्होंने एक्सेप्टेड की स्पेलिंग क्या लिखी है, जबकि यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि एक्सेप्टेड की स्पेलिंग इन्होंने गलत लिख दिया है। ठीक है, सारे के एडमिट कार्ड में यही इशू है कि सबकी स्पेलिंग गलत इन्होंने लिखी है। खैर एसएससी को क्या ही कह सकते हैं। अब देखो मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ हुआ क्या है कि एज यूजुअल पता था कि बहुत दूर दूर सेंटर दिए जाएंगे। तो कल किसी के 1500 किलोमीटर दिए गए हैं जो पहले टियर वन में सेंटर थे, किसी को 1000 किलोमीटर दे दिया गया है। ठीक है, तो ये सेंटर खुद दूर 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 भेजे जा रहे हैं। तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो। बहुत लोग टेलीग्राम पे परेशान हो रहे थे कि इतना इतना दूर सेंटर दे दिया है। भाई अब सेंटर दे दिया है, आपको पेपर देना ही है तो जाके दो। ठीक है, साथ ही साथ मैं आप सभी को बताऊं कि देखो एक पेपर हमारा क्या है कि 18 को है, ठीक है, मेन पेपर, और एक पेपर 20 को है। जेएसओ की मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये 18 को है और 20 को है। तो आप सभी को पता है कि 18 19 को जेएसओ का, फिर 20 को पेपर है। तो 2 दिन पेपर है तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही होना है। ठीक है, जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपको पता है कि एक पेपर मतलब 2 दिन के पेपर में कोई सी पेपर एक थोड़ी सी टफ होगी और एक उससे थोड़ी टफ कम टफ होगी, या एक हो सकता है इजी हो जाएगी एक टफ हो जाएगी। तो ये चीजें होंगी। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो 18 तारीख को पेपर है, अब उसके बाद में 19 एक दिन का गैप मिलेगा और फिर 20 होंगे पेपर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो क्या होते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल जो हैं वो आपको आके पूरा एनालिसिस करा देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक देखो मेंस का एक अलग डर होना चाहिए। कभी भी पेपर को रिवील नहीं करना चाहिए कि हाँ कि मतलब कैसा कैसा आ रहा है। 2 4 क्वेश्चन अगर आप कहीं से आपको पता चल जाता है तो वो इशू नहीं है, लेकिन आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पता चल जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो फिर आपको वो थोड़ा सा उस तरह के आप अगर प्रिपरेशन कर लोगे तो आने वाले जो शिफ्ट है, मतलब 20 तारीख की जो शिफ्ट है उसमें जो पेपर जो जो भी कैंडिडेट देंगे उनको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीजें मैं आपको पहले बता तो रहा हूँ। तो ये रिक्वेस्ट है उन सभी से कि प्लीज एनालिसिस ना करें। इससे यही है कि सामने वाले जो हैं 20 तारीख जिनकी भी पेपर है उनको ये बेनिफिट मिलेगा और 18 वाले को बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी पेपर को रिवील ना किया जाए, पेपर को ना बताया जाए कि कैसा पेपर आया। खौफ रहना चाहिए कि हाँ मेंस है कैसा पेपर आया, तभी तो कटअप भी कंट्रोल में रहेगी। अदरवाइज अब जब हम यहाँ पर 20 तारीख वाले में अगर सोचो कि ये पेपर हमारा ऐसे नॉर्मल जो भी ये पेपर 18 को जो पेपर आया वो तो किसी को पता नहीं है कि क्या है। चलो ठीक है, अब इसका हमने बता दिया कि पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 20 वाले प्रिपेयर होके गए, तो अगर आप देखो कि यहाँ पर इस वाले पेपर में यहाँ पर अगर हमारा कोई कैंडिडेट जो है
मतलब सो ओवरऑल जो इस शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं उसमें हमारे 300 अगर एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और यहाँ पर ये जो एनालिसिस के बाद जो कैंडिडेट हैं यानी 20 तारीख वाले में, इनका एवरेज यहाँ पर, इनका एवरेज 300 आ रहा है, इनका एवरेज यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर 310 आ रहा है, तो आप देख सकते हो ना कि 10 नंबर का तो यहाँ पे फासला आ गया ना, तो कटअप तो आपको यही वाली हो जाएगी। समझ रहे हो ना, इधर साइड ही जाएगी, तो 300 उससे ऊपर ही चली गई। तो डेफिनेटली हम अगर एनालिसिस ना करें तो जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। और पेपर के देखो, पेपर का एक एंजाइटी होना कि हाँ पेपर में आप कितना भी प्रिपेयर कर लो, पेपर में जब आप जाओगे, कितने टाइम से आप पेपर दे रहे होगे, बहुत सारे लोग रिपीटेड हैं, लेकिन आप पेपर जब भी देने जाओगे तो आपको एक एंजाइटी होती है और एक माहौल होता है एग्जामिनेशन हॉल में कि कैसा ही पेपर आएगा, ठीक है। और उस माइंडसेट से अगर आप पेपर देते हो तो डेफिनेटली कटअप जो है ना वो, मतलब मार्क्स आप जो है वो एक रेंज में करोगे, और आपको सब कुछ पता रहेगा। जैसे मैं आपको कोई पेपर दे दूं और कहूँ कि यही कल पेपर इसी टाइप का पेपर आने वाला है, तो आप डेफिनेटली जाके वो आराम से दे सकते हो, आपको वो एंजाइटी नहीं फील होगी जो आपको नहीं पता होने पे एंजाइटी फील होती है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे, और जितने भी टीचर हैं सभी से भाई हाथ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज एनालिसिस मत कीजिएगा, ठीक है। ताकि आने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको भी पेपर अच्छे से वो दें, समझिए कि कैसा पेपर आ रहा है, और जो दे चुके हैं उनके साथ भी नाइंसाफी ना हो, ठीक है। तो ये रहा, आपको एनालिसिस के ऊपर मैंने चीजें बता दी, रिक्वेस्ट डाल दी। अब बात करते हैं कि क्या रहनी चाहिए सेफ स्कोर। तो देखो इस बार प्री के रिजल्ट से सभी को पता है कि क्या मार्क्स आ रहे हैं। अब देखो एसएससी ने, हम लोगों ने कहा कि स्कैम स्कैम स्कैम, ठीक है, कुछ घोटाला है, लेकिन एसएससी ने कुछ भी इस पे रिप्लाई नहीं दिया। तो अकॉर्डिंग टू एसएससी सारा चीज सही है, यानी कि इतने जो भी मार्क्स आए हैं वो कैंडिडेट के एक्चुअल में आए हैं, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, क्योंकि वही कैंडिडेट लोग मेंस में बैठ रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग जो है सेफ स्कोर जो आपके रहने वाले हैं, ये मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ। अगर आप यूआर से हो तो 310, अगर ओबीसी से हो 305, ईडब्ल्यूएस से हो 300, एससी से हो 290, एसटी से हो तो 280, ये आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप अभी आपका पेपर है, ठीक है, तो अगर 18 तारीख को आपका पेपर है या 20 तारीख को पेपर है, 18 को है या 20 को है, आप एक बार एक कोई पीवाई क्यू मॉक दे दो, ठीक है, पिछले साल का ही मॉक दे दो। और पता है कि पिछले साल के मॉक में ना मैथ का थोड़ा लेवल जो था वो थोड़ा मतलब हार्ड साइड में था पिछले साल का। तो आप एक काम कर सकते हो, 2022 का दे दो, 2022 का दो, और उसमें आपके ये मार्क्स आने चाहिए, ठीक है, 310 आने चाहिए। अगर 310 से ऊपर आ रहा है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। आप 2023 का भी दो, अगर इसके आसपास भी होता है यानी कि 305 प्लस भी आपके आते हैं तो समझो कि आप, क्योंकि 303 गई थी कट ऑफ, समझ समझ रहे हो ना, तो वैकेंसी वहां कम थी तो गई थी 303 कटर, यानी कि 303 नंबर लाने वाले थे कैंडिडेट अच्छे खासे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर पिछले साल 2023 की भी अगर पीवाई क्यू लगाओ तो उसमें आप श्योर करो कि अगर 310 तक नहीं पहुंच पा रहे हो फिर भी, क्योंकि पेपर थोड़ा सा लेवल, क्योंकि इस बार कैसा लेवल आएगा वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना। मैं आपको जस्ट एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ, और ये सिर्फ प्रीवियस ईयर के ही पेपर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप 305 तक भी लाओगे ना तो मेरे अकॉर्डिंग आप सेफ हो रहे हो, ठीक है। तो ऐसे कोशिश करना है 310 तक आए, ठीक है, तो बिल्कुल आप सेफ हो जाओगे। ओबीसी में हो तो 305 तक आना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में आपके 300 आने चाहिए, एससी में आपके 290 आने चाहिए, एसटी में 280 आने चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरे क्या है ना कि मेरा जो है एज जो है वो 28 क्रॉस हो रहा है, ठीक है, तो मैं 27 के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। तो आपको पता है कि लोअर पोस्ट के लिए कट ऑफ जो है वो मतलब कम रहती है, तो मेरी जो कट ऑफ रहेगी वो इससे ऊपर ही रहने वाली, मतलब मुझे जो मार्क्स गेन करने चाहिए वो 310 से ऊपर ही लाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं इधर वाली कैटेगरी में आ रहा हूँ, हायर पोस्ट की, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो, और मेरा जो मॉक में स्कोर रह रहा है वो 305, 302 ऐसे रह रहा है। तो आप समझ सकते हो कि मैं अब खुद पीछे हूं, बट आप, चीजें ये है ना कि आप पेपर में क्या स्कोर करोगे उसी पे आपका सिलेक्शन होगा। तो देखते हैं क्या स्कोर आता है, अगर अच्छा जाता है तो डेफिनेटली सिलेक्शन के करीब जाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं जा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरी एज जो है वो क्रॉस हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि ये आपके सेफ स्कोर होने चाहिए। अगर आप इतना लाते हो तो डेफिनेटली आप एक जॉब तो जरूर पाओगे, क्योंकि 18,236 वैकेंसी हो चुकी है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलना। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।